नमस्ते प्यारे बच्चों, हमारे चैनल इनोवेटिव शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ नंबर 18, हम अनेक किंतु एक कविता। तो सबसे पहले हम इस कविता का पठन करेंगे। कविता पाठ करने के बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। बच्चों, ये कविता पढ़ने के उपरांत आप इस कविता के अंदर भारत में बताई गई अनेकता में एकता को समझ सकेंगे। भारत के अंदर जो विभिन्नता है उसकी विशेषता को जान सकेंगे। देश और मातृभूमि के प्रति अनुराग भी आपके अंदर जागृत होगा। अनुराग मतलब प्रेम। तो आइए शुरू करते हैं। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं टोलियां हजार हैं। कंठ भी अनेक हैं राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोले एक हम अनेक किंतु एक। एक मातृ भूमि है एक पितृ भूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक। तो बच्चों, यहाँ समाप्त होती है हमारी कविता। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, जिनका नाम आप नीचे लिखा देख रहे हैं। तो आइए पहले इसका अर्थ समझते हैं कि इस कविता में कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। हम बच्चे अलग अलग प्रदेशों से, यानी कोई हिमाचल का है तो कोई महाराष्ट्र का, कोई गुजरात का है तो कोई सिक्किम का, उड़ीसा, तमिलनाडु, सब जगह के लोग हमारे देश में हैं। लेकिन इन सभी का देश एक ही है, हमारा भारत देश। विविध रूप रंग हैं भारत के अंग है। बच्चों, हमारे भारत देश के अलग अलग प्रदेशों की भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है और यहाँ का खान पान भी अलग है। भौगोलिक स्थिति, क्लाइमेट भी अलग अलग है। फिर भी ये सब एक ही भारत के अलग अलग अंग हैं। हम लोग अनेक जरूर हैं किंतु हम सब एक हैं, एक भारत देश है। अनेकता में एकता की परिभाषा देती हुई ये कविता है। बोलियां हजार हैं, हजारों तरह की बोलियां हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। जब भी हम कुछ दूरी पे जाते हैं हम पाएंगे कि हर जगह की बोली में कुछ ना कुछ शब्दों का हेर फेर रहता है। ये बात हर जगह लागू होती है। टोलियां हजार हैं, हजारों की टोलियों में अलग अलग प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। कंठ भी अनेक हैं, कंठ यानी गला है ना, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग कंठ हैं और राग भी अनेक हैं, उससे जो गीत गाते हैं वो भी अलग अलग हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। लेकिन गीतों के बोल एक ही हैं, सबके एक जैसे गीतों के बोल हैं जो भारतीयों की कहानी कहते हैं। हम अनेक हैं लेकिन सब एक हैं, भारतीय। एक मातृभूमि है एक पितृभूमि है।
तो कुल मिलाकर व्याख्या यही है कि कवि कहता है कि हम अलग अलग राज्य प्रदेश के हैं परंतु हमारा देश एक है, अर्थात भारत है। भारत के लोगों के विविध रूप रंग हैं और अनेक तरह की वेशभूषा है, फिर भी हम एक हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? तो आप कहाँ रहते हैं बच्चों? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हम सब कहाँ रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। और आपका प्रदेश कौन सा है? हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली निवासी हैं, तो हम लिखेंगे दिल्ली। यदि यह यूपी के किसी छात्र का होता तो वो अपना लिखता हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यदि हरियाणा का होता तो वो लिखता हरियाणा के प्रदेश में रहते हैं। तो अपने राज्य का नाम आपको लिखना है। हम दिल्ली में रहते हैं तो हम लिखेंगे दिल्ली। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? हम सभी के घर में दिल्ली के अंदर क्या बोली जाती है बच्चों? हिंदी भाषा, है ना। और बाकी अलग अलग घरों में कोई कहीं और से आके यदि दिल्ली में रह रहा है तो उसकी भाषा पे अपने प्रदेश का प्रभाव होगा। कोई मराठी भी बोलते हैं, कोई तमिल तेलुगु भी बोलते हैं। तो जो भी आपकी भाषा घर में इस्तेमाल की जाती है वो आपको यहाँ लिखनी है। तीसरा प्रश्न, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसके उत्तर में आप लिखेंगे हमारे घर के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं। यदि हिंदी के अलावा भी आपके किसी आस पड़ोस में कोई दूसरी भाषा का प्रयोग होता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि कोई मराठी भी बोल सकता है, गुजराती या राजस्थानी, तो वो आप यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? आपको यहाँ क्या करना है बच्चों? आपके जो दोस्त हैं आपको पूछना है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से हैं। कोई यूपी से आया होगा जिनके गांव यूपी में है, किसी का बिहार में होगा, किसी का हरियाणा में होगा। तो आपको ये जानकारी अपने दोस्तों से लेनी है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए, सोचिए और लिखिए। यहाँ आपको अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करना है, सोचना है। हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। यहाँ आपको उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का अर्थ क्या है? बच्चों, यहाँ विविध रूप रंग का अर्थ है हमारे भारत की भाषा, अलग अलग राज्यों की भाषा अलग अलग है। वेशभूषा यानी जो पहनावा है वो भी अलग अलग है। खान पान भी अलग अलग है। इसके अलावा हमारी भौगोलिक स्थिति भी हर जगह की अलग अलग है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं बिल्कुल सपाट है ना। कहीं नदियाँ ज़्यादा हैं, कहीं बिल्कुल सूखा है। तो हर जगह अलग अलग है। इसे कहते हैं विविधता में एकता। अगला प्रश्न बच्चों, चल रहे मिला कदम। इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? भारत के सभी लोग, स्त्री पुरुष, वृद्ध जवान यानी बूढ़े और जवान, सभी राज्यों के अलग अलग प्रदेशों के लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इन शब्दों का खेल में पहला प्रश्न है, कविता में समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रदेश का देखिए बच्चों होगा देश, हम का होगा कदम, रंग का होगा ढंग, बोलियां का होगा टोलियां। ये हमारी कविता की पंक्तियों में से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। जैसे कि बोली, एक और राग के समान ध्वनि वाले शब्द क्या होंगे? बोली के जैसा है गोली, टोली, झोली, होली। ऐसे ही एक का क्या बन सकता है बच्चों? अनेक, टेक, केक, नेक। इसमें एक की ध्वनि हर एक में आ रही है। राग के जैसा है साग, भाग, फाग। अगला प्रश्न है अगले पेज पर, भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। भूमि शब्द आपको इन सभी के अंदर जोड़ना है और नया शब्द का निर्माण करना है। भूमि में जब रण जुड़ेगा तो बन जाएगा रणभूमि। ऐसे ही हम कर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्मभूमि। पितृ के साथ जब भूमि जुड़ेगा तो हो जाएगा पितृभूमि। जन के साथ जन्मभूमि और मातृ के साथ मातृभूमि।
इसके बाद बेटा समझिए और लिखिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपने कविता पढ़ी होगी, उसकी पंक्तियों को हमें पूरा करना है कई प्रदेश के। जब हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक। दूसरा जो है आपका, बोलियां हजार हैं। इस तरीके से आप ऊपर देखकर अपनी पंक्तियों को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। देखिए, कंठ मतलब गला, मैंने आपको कविता में बताया। पहनावा क्या होता है बच्चों? वेशभूषा, जो भी हम पहनते हैं। विविध मतलब कई प्रकार के, इसके साथ जोड़ देंगे। और समक्ष मतलब सामने। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय वेश एक का अर्थ है सभी भारतीयों का पहनावे एक है? नहीं, भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है, लेकिन सभी भारतीय एक है। यही इसका सही उत्तर है। इस पे टिक लगा देंगे। हमारे भारत में सबकी राज्यों की वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन हम सब फिर भी भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, बोलियां हजार हैं में हजार का अर्थ है कि बहुत सारी बोलियां हैं या हजार बोलियां हैं? बोलियां हजार का मतलब है यहाँ कि बहुत सारी प्रकार की बोलियां हमारे देश भारत में बोली जाती हैं। तो आप इसी पे टिक कर देंगे। अगले पेज पे है, पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथोईबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। ये मणिपुर का एक व्यंजन है, एरोम्बा। अगले पे देखिए, यहाँ एक लड़का बना हुआ है। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। यहाँ देखिए, अमृतसर कहाँ पे है बच्चों? पंजाब में है। वहाँ का खाना पीना क्या है? सरसों का साग और मक्के की रोटी। गुरप्रीत बोल नहीं सकता, इसलिए वह संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में बात करता है। तीसरा नीचे देखेंगे, मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरनपोली पसंद है। यहाँ महाराष्ट्र के एक व्यंजन पूरनपोली के बारे में बात की जा रही है। लास्ट में देखिए, एक और लड़का है। मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांबर पसंद है। तमिलनाडु का व्यंजन है इडली सांबर, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। अगले पेज पे देखेंगे, यहाँ एक लड़की बनी है। नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। गुजरात का यहाँ जो राज्य है उसका नृत्य क्या है? गरबा डांडिया, और उनका पसंदीदा व्यंजन क्या है वहाँ पे? ढोकला खांडवी। अगले में देखिए, एक लड़की बनी है। मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। यह लक्षद्वीप में बनने वाली एक मिठाई है, कदलक्का। अब नीचे हम प्रश्नोत्तर देख लेंगे। मणिपुर की अथोईबी को खाने में क्या पसंद है? तो मणिपुर की अथोईबी को खाने में पसंद है एरोम्बा। अगला है, महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? महाराष्ट्र की पूर्वा मराठी भाषा बोलती है। तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? तमिलनाडु के वेंकट को खाने में इडली सांबर पसंद है। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? गुजरात की हंसा को गरबा डांडिया नृत्य पसंद है। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर। अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ है, पता कीजिए। आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। बच्चों, यहाँ नीचे मैंने दे दिए हैं कुछ राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु, उनकी वेशभूषा, भाषा, प्रमुख तीज त्योहार और प्रमुख खान पान। तो ये थे हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर, यहीं ख़त्म होते हैं।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए थैंक यू।